हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो। बहुत बहुत स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस की हिंदी क्लास में। मैं वीके सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ बेटा। आई होप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सभी लोग अपने घर में ध्यान रख रहे होंगे, जान ज़्यादा आना जाना नहीं चल रहा होगा, मार्केट में भीड़ है। आई होप आप उस भीड़ का हिस्सा ना बने। बेटा, जो भीड़ का हिस्सा बन गया ना वो हमेशा भीड़ में ही रह जाता है। ठीक है, याद रखना एक बात कि भीड़ का हिस्सा ना बने, चाहे वो कैसी भी भीड़ हो। हमेशा अपनी पहचान अलग बनाइए। अलग अलग मतलब यहाँ पे बोलेंगे यूनिक। यूनिक बनाइए। ठीक है, और यूनिक कैसे होगी? जब आप मेहनत करें। ठीक है, मेहनत करेंगे जब तक सफलता हासिल ना हो जाए, जब तक परचम ना लहरा दो। ठीक है, परचम याद है? ठीक है, ये जो परचम होता है ना हमारा, परचम ना लहरा दो। ठीक है, ये तो हमारा तिरंगा है, आपका नाम का परचम। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आपको कराए थे विपरीतार्थक। आज उसी का एक छोटा भाई है, वो क्या है? अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? ये सिंपल सी बात में आप इसको समझिए कि जिन शब्दों के अनेक अर्थ यानी कि एक से अधिक अर्थ होते हैं, है ना। शब्द एक है बट उसके अर्थ जो है वो अलग 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 निकल कर आते हैं। क्लियर है मेरी बात? समझ रहे आप मेरी बात? कि शब्द तो एक रहेगा, शब्द फिक्स है। ठीक है ना, जो शब्द है वो फिक्स है बट उसका जो अर्थ है वो अलग अलग सेंटेंस या अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। तो हमारा टॉपिक जो है वो अनेकार्थी शब्द, आप नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा सुंदर सा नहीं लिखा। अनेकार्थी शब्द। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में तो इसको होमोनिम्स बोल देंगे। ठीक है ना, क्या बोल देंगे? होमोनिम्स। याद आ गया इसलिए मैंने थोड़ा सा चलो बता देता हूँ। क्या बोल देंगे? होमोनिम्स। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो बेटा बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि जिनका इस्तेमाल जो है ना, ठीक है ना, वो अलग अलग अर्थ के रूप में कर लिया जाता है। शब्द वही रहता है, ठीक है, उस सेंटेंस में, बट उसका अर्थ जो है वो अलग निकल के आता है। जो परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने पहला शब्द लिया जो पेपर में आया हुआ है। हाँ जी, ध्यान रखना, कुल। अब ये शब्द तो फिक्स है बट आप देखेंगे इसके जो अर्थ है वो अलग अलग निकल कर आते हैं। लिखिए, लिखिए फटाफट से लिखिए। हम्म, जी बहुत बढ़िया। कुल का जो अर्थ निकल के आता है, गोत्र। ठीक है, घर। ठीक है, सब या सभी, ऑल बोलते ना। ठीक है, और वंश। देखे, शब्द एक, अर्थ अनेक, इसलिए हमारा टॉपिक का नाम क्या है? अनेकार्थी शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जब प्रश्न में आ जाएगा, ये देखा, निम्न निम्न शब्द कुल का अर्थ नहीं होगा, और जब नहीं होगा ना वहीं पे आदमी, बच्चा हमारा फंस गया। क्लियर? तो बेटा ये सब जो शब्द है ना, मैं जैसे आपको पिछली कक्षा में बताया था कि आप इनको इस्तेमाल करना सीखो। अगर आप इनको इस्तेमाल नहीं करना सीखोगे तो भैया फिर तो पढ़ना लिखना ही सब बेकार ही है। ठीक है ना, चलिए अगला करें। ठीक है, अगला करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ, घन। बताइए, घन को क्या क्या बोलते हैं? हाँ जी,
घन का अर्थ क्या क्या है, बोलते नहीं है घन का अर्थ क्या क्या होता है। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो घन का, देखो घन तो सिंपल से ऐसे आप समझिए, पहला शब्द तो ये बना दो, शब्द बना सकते हैं, अर्थ बना सकते हैं, घना, है ना, डेंस, डेंस बोलते हैं ना, डेंस, ठीक है, जैसे पानी के लिए यूज करते हैं, या पेड़ों को बोलते हैं डेंस है, डेंसिटी। बादल भी बोल सकते हैं ना, घन को याद आया, पर्यायवाची में पूछ लेता है आपसे। पर्यायवाची और अनेकार्थी बोथ आर डिफरेंट, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। पर्यायवाची क्या आते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं पर्यायवाची को, और अनेकार्थी को क्या बोलते हैं, होमोनिम्स, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। घन का क्या हो गया, घन, घना, बादल और भारी, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि सभी के घर में होता है, हथौड़ा, है ना। बचपन में एक आधा बार चोट भी लगी होगी कभी, ठीक है, उंगली उंगली फोड़ देते हैं बच्चे, बच्चे क्या बड़े भी फोड़ लेते हैं। चलिए अगला पढ़े, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है टॉपिक, ठीक है। अगला, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, इधर लिख रहा हूं ऊपर, श्री, इसका अर्थ बताइए क्या क्या हो सकता है, जल्दी से, कि श्री को अर्थ क्या क्या निकलेगा श्री का। बहुत इंपॉर्टेंट करा रहे हैं बेटा आज, कोशिश यही रहती है जोरावर क्लासेस की ना, कि बेटा आपको ऐसा कंटेंट पढ़ाएं जो कि यदि आप किसी से कंपेयर करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि समथिंग इज डिफरेंट हियर, कुछ तो अलग है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो श्री का बताना चालू कर रहे हैं, क्या क्या अर्थ हो सकता है, सरस्वती, ठीक है, लक्ष्मी, ठीक है, शोभा, ठीक है, नाम है सारे, है ना, ठीक है, धन, क्लियर। अब धन आ गया तो संपत्ति भी आ गई, क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए लिख लिया, आगे बढ़े, लिखते रहना बेटा, वरना वीडियो को बाद को भी देख के लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। अगला, अगला शब्द हरि, चलिए बताइए क्या क्या अर्थ होंगे हरि के। हम्म, अर्थ बताने हैं, पहला तो सभी को पता ही है, विष्णु, ठीक है, कृष्ण को भी बोल देंगे, सूर्य को भी बोलते हैं, और सिंह को भी बोलते हैं, हरि, ठीक है ना, ठीक है, सिंह को भी बोल सकते हैं, याद है हिरण्यकश्यप, वहीं से बना वो। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, लगता आसान है बट अर्थ नहीं पता होते, तीर, हाँ जी, रामलीला देख लें इसलिए बता दिया तुरंत ही। बाण, अच्छा तीर जिसमें रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो ये तीर रखने का एक होता है ना कि कंटेनर सा होता है इसके अंदर तीर रखते हैं, और एक कंधे पे इस तरह से भी इसके डोरी से होती है, इसको पहना जाता है ना, बताइए क्या बोलते होंगे इसको, तीर रखने की जो जगह है, आ सकता है पेपर में ये, बताइए कमेंट करके बताइए। हम बाण आ गया, और क्या हो सकता है, नदी का किनारा, नदी का किनारा, ठीक है, और समीप भी बोल सकते हैं, समीप भी अर्थ हो सकता है, पास भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, बताया नहीं किसी ने, तीर रखने वाली जगह को क्या कहते हैं, तरकश, तरकश, कुछ कुछ शब्द ना पढ़ते पढ़ते भी आ जाते हैं, याद रखना, तरकश बोलते हैं, क्लियर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट
शब्द पट। मंगन को देख मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन मतलब भिखारी, पट देत बार बार, यानी कि जो पट है वो बार बार दे रही है। अब पट का अर्थ पता होगा तभी तो समझ में आएगा ना। देखो, पट का अर्थ वस्त्र भी होता है, कपड़ा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। दरवाजा, ठीक है। और पर्दा भी हो सकता है, पर्दा, ठीक है। मंगन को देख पट मंगन को देख पट देत बार बार, क्लियर। अब या तो वस्त्र दे रही है, दरवाजा दे रही है, पता ही नहीं चल रहा ना क्या दे रही है। मंगन आया बार बार, मुझे लग रहा है दरवाजा ही बंद कर रही होगी, ठीक है। कपड़े तो कौन देगा बार बार, कहते भैया आगे चलो भैया, हमारी मम्मी नहीं है आज घर में, पापा नहीं है, ऐसे बहुत बोल देते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इतने सारे अर्थ इसके निकलते हैं ना। कर, जल्दी से बताइए क्या क्या जानते हैं आप कर को। कर का एक शब्द है, बट इसके अर्थ इतने अनेक है ना कि बस करते रहो करते रहो करते रहो, इतने सारे अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। एक तो हो गया आपका टैक्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आयकर है ना, इनकम टैक्स, टैक्स के लिए होता है। और क्या हो सकता है, हाथी की सूंड को बोलते हैं, हाथी की सूंड को बोलते हैं, ठीक है। और किरण को बोलते हैं, सूर्य की किरण होती है ना, उसको भी कर बोलते हैं। हम्म। और क्रिया जो होती है, उस क्रिया करने को भी बोलते हैं, ठीक है ना। करना होता है ना, करना, जो क्रिया होती है वो भी कर से ही निकली है। और ये एक आज्ञार्थक, मतलब आज्ञा संबंधी, है ना, शब्द यूज करे जाते हैं तब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट था, परीक्षा में आया हुआ है। अगला करें। चलिए बताइए फिर, गति बताइए कि गति के अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। गति, स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। बताइए। बहुत बढ़िया, एक तो हो गया चाल, और एक दशा भी होता है, दशा, ठीक है। और मोक्ष भी होता है। अर्थ तो हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, जब कुछ भी नहीं हो सकता ना, जो बनाए हुए हैं वही आएंगे, ठीक है। अगला एक और इंपॉर्टेंट, मधु, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, मधु का क्या क्या होगा। हम्म। हाँ जी, नाम मधु है, पर अर्थ होता है शराब, ठीक है। लगने से लग रहा है ना मधु कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो दूसरा शब्द है ना उससे भी पता लगता है, क्योंकि मधु मतलब शहद भी होता है, ठीक है। और मधु एक दैत्य भी था, याद रखना, ऑप्शन में आ सकता है दैत्य का नाम, मधु भी था, ठीक है। वसंत को भी बोलते हैं, वसंत जो मौसम होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं चैत्र मास। बेटा हिंदी के ना ये जो मास है ना, चैत्र मास, फागुन, है ना, ज्येष्ठ, ये सब याद रख लो बेटा, पेपर में आते हैं ये, ठीक है। हिंदी में जो मास है ना, हिंदी मास, ठीक है। चैत, फागुन, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे दिवाली जो है वो किस हिंदी कैलेंडर के मास के हिसाब से आती है ना। चलिए, ये आपको याद होना चाहिए। एक नहीं याद हो रहे ना, तो क्या करो, क्या करो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, एक चार्ट बना लो, ठीक है। उस पे यहाँ पे जनवरी, और वहां पे उसका नाम, यहाँ पे फेब्रवरी और मार्च का नाम, ऐसे करके चिपका लो कहीं पर। आपके साथ साथ में बच्चों को भी घर पे याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम। हाँ जी, सारंग बताइए, सारंग बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, अर्थ बताना है सारंग का।
ठीक है। मोर, बादल, ठीक है। बेटा थोड़ा लिखने में ऐसे होता है क्योंकि ना तेजी से लिखा जाता है। हंस भी हो सकता है। क्लियर। कोयल को भी बोलते हैं। एक बार पेपर में आया था, कोयल की आवाज कैसी होती है, याद रखना ना, कूकना। ठीक है। और सांप को भी बोलते हैं। क्लियर। मृग को भी बोलते हैं। क्लियर। ठीक है। और कामदेव को भी बोलते हैं। पपीहा। ठीक है ना, ये शब्द हैं सारंग के। ठीक है। आगे बढ़े हम। चलिए बेटा, अर्थ तो अर्थ फिक्स रहेंगे ना उन पे। ये ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं सर ये कैसे होगा, ठीक है ना, ये तो, ये कैसे होगा का मतलब क्या हुआ बेटा, क्योंकि जिसका इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए, जैसे कहीं पर किसी पुस्तक में करा होगा, किसी विद्वान ने किसी कविता में करा होगा। अक्सर ये जो शब्द है ना, ये आपको कविताओं में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, जो इस तरह के शब्द होते हैं कविताओं में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए बताइए कनक क्या होता है। कनक बताइए, कनक किसको कहते हैं। सोना। सोना मतलब गोल्ड, वो सोने वाला नहीं, बस सोना दिखा और सोना चालू। धतूरा भी होता है, धतूरा। ठीक है। धतूरा आपने देखा होगा। ये अब ये चीज मुझसे पूछोगे तो मैं, चलिए गेहूं, ठीक है ना, याद रखना। गेहूं ऐसे याद रख सकते हैं, जो कनक होता है, जो गोल्ड होता है ना सोने की तरह, उसका रंग ऐसा ही दिखता है ना गेहूं का। जब गेहूं हमारा पक जाता है तो दूर से ही दिखता है, एकदम सोने की तरह लगता है एकदम। ठीक है। यहाँ पे जिनके खेत हैं वो बता सकते हैं कि उनको कैसा लगता होगा। हाँ जी। एक पेपर में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। द्विज क्या है। द्विज बताइए। लिखा था द्विज के निम्नलिखित अर्थ होगा, निम्नलिखित अर्थ नहीं होगा। द्विज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पक्षी को बोलते हैं द्विज। दांत को भी बोलते हैं। ठीक है। और ब्राह्मण को भी बोलते हैं। क्लियर। क्लियर। ब्राह्मण दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लगा दो हलंत और माँ और ऋणा, दोनों ही ठीक है। क्लियर। आगे बढ़े। द्विज पक्षी पेपर में आया हुआ। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ पर हमारे कई बच्चे सोचते होंगे, सर कल करेंगे, सर कल मैं सुबह उठूंगा या उठूंगी और बिल्कुल एकदम टाइम टेबल से पढ़ेंगे। कल, सर कल किया तो था। क्लियर। हाँ जी। तो एक तो कल का अर्थ हो गया, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो बीते हुए दिन को कल बोल देते हैं, आने वाले दिन को बोल देते हैं, और शोर को भी कल बोलते हैं, है ना। पानी की कल कल सुना है आपने कभी, पानी की कल कल। ठीक है। आराम को भी बेटा कल बोलते हैं। चैन, चैन और आराम जैसे शब्द आगे समझ लो कल है वो। क्लियर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये शब्द ऐसे होते हैं जो कि किसी कहानी या कविताओं, ठीक है, या मुहावरों के द्वारा बताए जाते हैं। इनका दैनिक रूप से जो संबंध होता है वो बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि हम उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। ठीक है। अज बताइए जल्दी से, अज क्या होगा। अज, अज लिखा है ये, दोबारा लिख दें, बोल भी रहा हूं इसीलिए। अज, अज क्या होगा। देखो जा याद रखना, ये जा बहुत मिलेगा आपको। ठीक है ना। पंकज, जा, जलज, जा। क्लियर हो रहा है। अरे बात समझ में, जा बहुत मिलेगा आपको ये। हाँ जी। अज बताइए। अज का मतलब हो गया, इसको ऐसे समझिए, अर्थ इसका हो गया जो जन्म ना ले, जैसे वायरस है ना, जो जन्म ना ले या जो ना जन्मना हो। तो इसका अर्थ हो गया एक तो ब्रह्मा। क्लियर।
एक हो गया शिव। क्लियर। और यहाँ पे बकरे को भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों कहीं इस्तेमाल कर दिया होगा, ठीक है ना। बकरा, अज। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भगवानों का नाम देगा और उसमें एक बकरा डाल देगा ना, उस पर नजर जाएगी नहीं और वही हमारा गलत हो जाएगा। अज मतलब बकरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट शब्द, आज का आखिरी अनेकार्थी शब्द हमारा पूरा हो जाएगा। अंक, अंक को बताइए क्या क्या होता है। हाँ जी, गुड। हाँ जी। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गोद लेना, गोद लेने को अंक कहते हैं, ठीक है ना। और अंक मतलब चिन्ह, चिन्ह करना, अंकित करना बोलते हैं ना, ठीक है ना, मार्क करना, ठीक है। और जो ये नाटक आप पढ़ते हैं, जो सीरीज देखते हैं, ठीक है ना, नाटक के अंक। क्लियर। तो नाटक का अंक, ठीक है, जो भी आप जो मिर्जापुर देख लो कि बच्चों ने ना, जो उसमें ये दूसरा अंक है, तीसरा अंक है, फलाना ठिकाना, ठीक है। टाइम पास मत करो बेटा, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बहुत जरूरी है बेटा। यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए जो आने वाली जो भर्ती है ना, ठीक है, जो भर्ती 2021 है, उससे आप और पीछे होते जा रहे हैं। हम आपको आगे ले जाना चाह रहे हैं, आप पीछे होते जा रहे हैं। क्लियर। तो बेटा ये तो दोनों में यहाँ पे बॉन्ड बन ही नहीं पा रहा। क्लियर। तो बेटा बहुत जरूरी है आपको निरंतर रूप से मेहनत करने की, बहुत जरूरी है, ठीक है। वीडियोस को देखते रहिए, कीप वॉचिंग अस, ठीक है। पुरानी वीडियोस को देखिए, ठीक है। कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई कर देंगे जैसे ही समय मिलेगा, ठीक है बेटा। अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।